Good morning and welcome student in your online class. In this class we will learn our body parts. So before starting you have one activity given. Which of these activities help us to keep our body parts fit? Put a tick on them and discuss about each of these activities. So here 4 pictures are given. You have to find out which activities help you to keep your body parts fit. So let's start the chapter knowledge mapping. So in this chapter we will discuss about external body parts, internal body parts, people with special needs, and in old age. So our body is simply imagine. It can do many amazing things. There are many organs in our body and each of these part has a special function to perform. So there are many organs in our body and each of these part has a special function to perform. हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स यानी बहुत सारे अंग हैं और सारे अंग का क्या है, कोई अलग अलग टाइप का स्पेशल फंक्शन है, अलग फंक्शन है. वी कैन सी मेनी ऑफ दिज पार्ट फ्रॉम आउटसाइड. बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को हम लोग बाहर से देख सकते हैं. बट सम आर इनसाइड आवर बॉडीज़ एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. बट कुछ बॉडी ऑर्गन्स यानी कुछ शरीर के अंग जो है जिसको हम लोग बाहर से नहीं देख सकते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. द बॉडी पार्ट्स दैट वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. वैसे बॉडी पार्ट्स, वैसे शरीर के अंग जिसको हम लोग बाहर से देख सकते हैं उसको हम लोग एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स बोलते हैं. यानी the body parts that we can see from outside are called external body parts. Our hands, arms, legs, feet, mouth, shoulders and neck are some examples of external body parts. So move on next slide. External body parts. Let us read about some of them. We use our arm and hands to eat, paint, write, होल्ड एंड लिफ्ट द थिंग्स. हम लोग अपने आर्म का, हैंड का यूज करते हैं ईट खाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, लिखने के लिए, किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए यानी पकड़ने के लिए, और किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए यानी उठाने के लिए. नेक्स्ट, आवर लेग्स एंड फीट हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे हेल्प अस टू वॉक, रन, जंप, क्लाइंब एंड किक. हमारे जो लेग और फीट होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह हम लोग को मूव करने में, चलने में हेल्प करते हैं. दे हेल्प अस टू वॉक, रन, जंप, क्लाइंब एंड किक. हियर फैक्टोपीडिया इज गिवन इन दिस सेक्शन. इन द ह्यूमन बॉडी द आर्म्स एंड लेग्स आर ऑल्सो कॉल्ड द अपर लिम्स एंड द लोअर लिम्स रेस्पेक्टिवली. मीन्स आर्म्स इज नोन एज अपर लिम्स and legs are known as lower limbs. So next topic is sense organ. What is sense organ? Sense organs are another important set of external organs that help us to feel and sense the things around us. I am repeating. Sense organ are another important set of external organs. Sense organ क्या होते हैं? External organs होते हैं that help us to feel and sense the things around us. जो हम लोग के आसपास में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को फील और सेंस करने के लिए हेल्प करता है. लाइक आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर आवर 4 सेंस ऑर्गन. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन. फर्स्ट आइज, सेकेंड ईयर्स, थर्ड नोज, फोर्थ टंग एंड फिफ्थ इज स्किन. सो फर्स्ट Eyes help us to identify things by seeing their size, shape and color. आँख का यूज करके हम किसी भी चीज़ को पहचान सकते हैं उसके साइज को, शेप को और कलर को देख के. नेक्स्ट नोज. नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट थिंग्स. नोज का यूज करके हम लोग अलग अलग चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं. एयर इंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नोज. हेयर्स इन द नोज ट्रैप आर फॉरेन पार्टिकल्स एंड हेल्प अस टू ब्रीथ इन क्लीन एयर. नाक के यानी नोज़ के ही थ्रू हम लोग सांस लेते हैं और नाक के अंदर जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि बाहरी जो भी पार्टिकल्स है, डस्ट है या जो भी
गंदे पार्टिकल्स है उसको हम लोग के बॉडी में इन नहीं करने देती है, जिसके थ्रू हम लोग बहुत ही क्लीन एयर सांस में ले सकते हैं। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज ईयर्स। ईयर्स हेल्प अस टू हियर द साउंड अराउंड अस। कान का यूज किस लिए करते हैं हम लोग? अपने आसपास में जो भी चीज़ हो रही है उसके साउंड को सुनने के लिए। द फोर्थ सेंस ऑर्गन इज टंग। टंग हेल्प अस टू टेस्ट, chew एंड swallow फूड एज वेल एज फॉर स्पीच। टंग का यूज किस लिए करते हैं हम लोग? किसी भी खाने को टेस्ट करने के लिए, चेव करने के लिए, स्वेलो यानी निगलने के लिए, एंड फॉर एज वेल एज फॉर स्पीच, बोलने के लिए भी हम लोग टंग का यूज करते हैं। द फोर कॉमन टेस्ट आर, चार मोस्ट कॉमन जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्वीट यानी मीठा, सावर, बीटर एंड साल्टी। स्वीट, स्वीट यानी मीठा टेस्ट होता है, सावर यानी खट्टा, बीटर यानी कड़वा एंड साल्टी यानी कि नमकीन। द न्यू टेस्ट द न्यू टेस्ट टू लर्न इज umami, pronounced as o mommy. So what is umami? Let's see in this Factopedia section. Umami is basically described as savory and meaty taste. Some common food having umami taste are meat, fish, cheese, mushroom, tomato, broccoli, spinach and peas. The taste of these things are known as umami. Next sense organ is skin. Skin, the largest of all the sense organs, help us to feel. स्किन जो होता है हमारे बॉडी पार्ट का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन होता है, जो किस चीज़ में हेल्प करता है हम लोग को फील करने में, किसी भी चीज़ को महसूस करने में। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये शरीर में विटामिन डी को पहुंचाने में हेल्प करता है जब हम लोग सनलाइट में होते हैं। नेक्स्ट, ऑल आवर सेंस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू आवर ब्रेन। हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन हैं वो सारे ब्रेन जो है ब्रेन से कनेक्ट होता है। दे गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड ट्रांसफ़र इट टू ब्रेन, और हम लोग के आसपास में जो भी हो रहा है वो सारे चीज़ के इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और सारे मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन द मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ब्रेन को हम लोग मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं। सो लेट्स सी द हॉट सेक्शन। During camping, Raj and his family burnt a campfire at night time. During camping, राज और उसके फैमिली वाले किसी पिकनिक पे गए थे और वहाँ पे रात के समय में वो कैंप फायर को जलाए, यानी कि आग लगाए वहाँ पे। द कैंप फायर वॉज कम्प्लीटली बर्नड इन द मॉर्निंग, और कैंप फायर जो था वो सुबह तक पूरी तरह से जल चुका था। राज फादर टोल्ड टू अदर दैट कैंप फायर इज स्टिल वार्म, और राज के पापा जो हैं वो बोले कि अभी भी जो कैंप फायर है वो बहुत गर्म है। विच ऑफ द सेंस ऑर्गन डिड राज फादर यूज, और राज के जो पापा हैं वो किस सेंस ऑर्गन का यूज करके पता लगाएं कि जो कैंप फायर है वो अभी भी गर्म है। सो यू हैव टू थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट मूव ऑन, इंटरनल बॉडी पार्ट्स। व्हाट इज इंटरनल बॉडी पार्ट्स? Let us now talk about the body part which are inside our body. इस सेक्शन में हम लोग वैसे बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग के बॉडी के अंदर है। These are the organs which we cannot see, और जो हम लोग के शरीर के अंदर जो ऑर्गन है उसको हम लोग बाहर से नहीं देख सकते। They are called internal organs. They are called internal organs. So let's revise this. These are the organs which we cannot see, means the organ which we cannot see are called external organs. Some of our important internal organs are heart, lung, brain and stomach. Heart, lungs, brains and stomach are internal organs. So let's start with the heart. It is a reddish brown organ located inside our chest. हार्ट जो है वो रेड और ब्राउन कलर का दिखने वाला ऑर्गन होता है जो चेस्ट के अंदर रहता है। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आवर हार्ट इज़ अबाउट द सेम साइज ऑफ आवर क्लोज्ड फिट, और हार्ट क्या काम करता है? हमारे शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स में जो है वो ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करता है हार्ट। और द साइज ऑफ हार्ट इज़ अबाउट क्लोज्ड फिस्ट, मीन्स अगर हम मुट्ठी बंद करेंगे तो वो जितना साइज होता है
अप्रॉक्स उतना ही साइज हार्ट का होता है, और हार्ट कहाँ होता है? हमारे चेस्ट के अंदर। नेक्स्ट इंटरनल बॉडी पार्ट इज लंग्स. There are two lungs present inside our chest. The main function of lungs is the process of gaseous exchange, also called breathing. लंग्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, और ये कहाँ होते हैं? हमारे चेस्ट के अंदर ही होते हैं। और मेन फंक्शन जो लंग्स का है वो है हम लोग जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है लंग्स। नेक्स्ट सम अदर इंटरनल बॉडी पार्ट्स. सो ब्रेन. आवर ब्रेन लाइज इनसाइड आवर हेड. ब्रेन जो है हमारे हेड यानी सर के अंदर होता है. इट इज़ कवर्ड बाई ए हार्ड बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्कूल. और जो हम लोग के हेड ब्रेन जो है वो एक बहुत ही हार्ड बोनी स्ट्रक्चर यानी कि हड्डियों का स्ट्रक्चर बना होता है, उसके अंदर होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग स्कूल बोलते हैं. द ब्रेन कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ ऑल अदर बॉडी पार्ट्स. और ब्रेन्स जो है वो सारे बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इंटरनल बॉडी पार्ट इज स्टोमक. आवर स्टोमक इज अ मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर. द मेन फंक्शन ऑफ द स्टोमक इज टू ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट द फूड दैट वी ईट. स्टोमक का मेन काम क्या होता है कि वो हम लोग के जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उसको डाइजेस्ट करता है. Next here, pair and share section is given. Talk about some more internal organs like food pipe, windpipe, pancreas, blood vessels. So I am explaining what is food pipe. When we eat something, the food will go in stomach. So the way by which the food is going to our to our stomach from our mouth is known as food pipe. Likely windpipe is given here. When we breathe clean air, the way from which the air going to the lungs are known as windpipe. Like this, pancreas is used to break down the foods item and digest the food. And blood vessels is used to circulate the blood in all the body parts. Next, some more internal organs. You can see in this picture some other internal organs are given. Here the kidney, small intestine, liver, large intestine is given. Before knowing about these internal organs, we will move to pause to do. If Raj is blindfolded and is asked to find the difference in some pair of items, which of the following can he differentiate? सपोज करो कि राज जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड है यानी उसकी आँख को बांध दिया गया है और कुछ टास्क उसको दिए गए हैं, तो वो किस चीज़ को पहचान सकता है और किस चीज़ को नहीं, ये फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट है अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस एंड अ ग्लास ऑफ एप्पल जूस. अगर उसका आँख बंद है और उसको दे दिया जाए ऑरेंज जूस का एक ग्लास और एप्पल जूस का ग्लास, तो क्या वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि क्या कौन सा ऑरेंज जूस का ग्लास है और कौन सा एप्पल जूस का ग्लास है? टेस्ट करके वो ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाएगा. सेकेंड इज़ द राउंड बॉल एंड रेक्टेंगुलर बॉक्स. और अगर उसको राउंड बॉल दे दिया जाए और रेक्टेंगुलर बॉक्स दे दिया जाए, उसको भी वो डिफ्रेंशिएट कर लेगा कि हाँ ये राउंड है और ये रेक्टेंगुलर है बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट. एंड द थर्ड वन, ए पीस ऑफ पिंक क्लॉथ एंड पीस ऑफ ब्लू क्लॉथ. अब उसको दो कपड़े दे दिए गए, एक ब्लू क्लॉथ का पीस है और एक पिंक क्लॉथ का है, तो वो आंख बंद है तो बिना देखे वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा. एंड द लास्ट वन, एन एम्प्टी पिग इज बैंक एंड पिगी बैंक फुल ऑफ कॉइन्स. और जब वो अपने हाथ से पिगी बैंक को उठाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि कौन सा पिगी बैंक एम्प्टी है और कौन सा पिगी बैंक फुल है. क्लियर? So let's move on. Kidney. What is kidney? Kidney is also known as gurda. So the size of kidney is about 4 to 5 inches. किडनी का जो साइज है वो लगभग 4 से 5 इंच का होता है. द मेन जॉब ऑफ किडनी इज़ टू फिल्टर आवर ब्लड. किडनी का मेन काम क्या होता है कि हमारे ब्लड को वो फिल्टर करता है, साफ करता है. सेकेंड वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. व्हाट इज यूज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन is involved in the digestion and absorption of nutrient.
जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसके डाइजेशन एंड ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व करने के, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड वन इज लीवर. व्हाट इज द वर्क ऑफ लीवर? द मेन जॉब ऑफ लीवर इज टू फिल्टर द ब्लड. द मेन जॉब ऑफ लीवर इज टू filter the blood from filter the blood coming from digestive tract before passing it to rest of the body. खाने से जो भी हम लोग को एनर्जी या ब्लड जो बनता है उस चीज़ को फिल्टर करने का काम करता है लीवर, और जब वो फिल्टर हो जाता है तो रेस्ट ऑफ बॉडी को वो ब्लड जो है वो प्रोवाइड कर देता है. एंड द लास्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन. What is use of large intestine? Large intestine is used to remove water and other key nutrient. लार्ज इंटेस्टाइन का यूज होता है कि वो हम लोग के शरीर से जो वाटर है या जो भी और भी जो न्यूट्रिएंट है उसको रिमूव करता है. नेक्स्ट वन, दिस इज योर होम असाइनमेंट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुट a tick on the correct option. Here 4 question is given. Every question has 3 options where one option is right. So you have to find the right option and tick. The first question is we need these organs to write. Which organ is used to write? Hands, legs or ears? You have to find and tick the correct option. Second is legs and feet help us to. लेग और फीट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? ईट, स्लीप और वॉक. नेक्स्ट थर्ड, आइज हेल्प अस टू. आँख का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हियर, स्पीक और सी. यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. एंड द लास्ट वन इज दिस आर प्रेजेंट इनसाइड आवर चेस्ट. हम लोग के चेस्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? हैंड्स, लंग्स और शोल्डर. So every 5 question has 3 option is given, 3 options are given. You have to find one correct option. And question number B is define the following. You have to define this. First, internal organs means what is internal organs. Second, external organs, what is external organs. And third is sense organs. So you have to write the definition and example of these 3 organs: internal organs, external organs and sense organs. Clear? So that's end of the class. We will meet in next class. So do your homework properly. Thank you, student.